मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव तांदलखेड़ा, जहां जंगल के पास एक पुराना कुआं है। उस कुएं के पास किसी को रात में जाने की मनाही है, क्योंकि वहां रहता है लुंड्रा जिन। विक्रम, एक 24 साल का लड़का, हाल ही में शहर से गांव लौटा था। उसका सपना था गांव में एक रिजॉर्ट खोलने का। उसे पता चला कि गांव के बाहर बहुत बड़ी खाली जमीन है, जो एक पुराने कुएं के पास है। गांव वालों ने उसे मना किया। वो जमीन अभिशप्त है बेटा, वहां जिन है, एक टांग वाला जिन, जिसे लुंड्रा जिन कहते हैं। विक्रम हंस पड़ा। 21वीं सदी में भी तुम लोग जिन भूत पर यकीन करते हो? उसने जमीन खरीद ली और काम शुरू कर दिया। तीसरी रात जब मजदूरों ने कुएं की सफाई शुरू की, एक मजदूर की चीख सुनाई दी। उसकी एक टांग मरोड़कर उल्टी दिशा में घुमा दी गई थी। वह बस एक ही शब्द बड़बड़ा रहा था, लुंड्रा, लुंड्रा। वो आ गया। उसके बाद कोई मजदूर वहां काम करने को तैयार नहीं हुआ। रात को विक्रम ने जिद में आकर खुद साइट पर रुकने का फैसला किया। करीब 2:30 बजे उसे जमीन में किसी के घसीटने की आवाजें सुनाई दी। जब वह टॉर्च लेकर बाहर निकला, एक अजीब सी परछाई उसके सामने खड़ी थी। उसका ऊपरी शरीर बेहद लंबा था, लेकिन नीचे की सिर्फ एक टांग थी। वो चल नहीं सकता था, बस जमीन पर खुद को घसीटता था। उसके मुंह से अजीब गंध आ रही थी और उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं। तूने मेरी जमीन ली है इंसान, अब तुझे मेरी जगह बनना होगा। विक्रम भागा, लेकिन उसका पैर किसी चीज से उलझा और वह बेहोश हो गया। गांव वालों ने विक्रम को कुएं के पास बेहोश पाया, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह सफेद हो चुका था। आंखें खुली थी, पर दिमाग सुन्न। वो सिर्फ एक चीज बोल रहा था, वो लुंड्रा जिन, अब मैं हूं। अब क्या? विक्रम को मानसिक अस्पताल भेजा गया। लेकिन अजीब बात यह कि अस्पताल में कई बार सीसीटीवी में वो अपने शरीर को एक टांग से घसीटते हुए चलता दिखाई दिया। उस जमीन पर आज भी कोई नहीं जाता। गांव वालों का कहना है लुंड्रा जिन अब शरीर बदल चुका है और अगला शिकार किसी और का इंतजार कर रहा है। सच्चाई या कल्पना? ये कहानी गांव के बुजुर्ग आज भी अग्नि के सामने बैठकर सुनाते हैं और कहते हैं, जिसे यकीन ना हो वो उस कुएं के पास एक रात बिताकर देख ले। विक्रम, जिसने जिनकी जमीन पर रिजॉर्ट बनाना चाहा था, खुद लुंड्रा जिन का शिकार बन गया। अब वह पागलखाने में है, लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं होती। 6 महीने बाद भोपाल MP। श्रेया, विक्रम की छोटी बहन, एक पत्रकार थी। उसे अपने भाई की हालत समझ नहीं आई। डॉक्टरों ने सीरियस साइकोसिस बताया, लेकिन श्रेया को विश्वास था कि कुछ अलौकिक हुआ है। वो विक्रम से मिलने पागलखाने गई। विक्रम ने पहली बार उसे देखते ही कहा, श्रेया, उस कुएं को बंद कर दो। वो अब गांव में नहीं है, वो मेरे साथ शहर आ गया है। श्रेया सिहर गई। उसकी आंखों में डर झलकने लगा, लेकिन वो झूठी हिम्मत से मुस्कुराई और भाई को शांत कराया। रात को श्रेया अपने अपार्टमेंट में अकेली थी। अचानक बिजली चली गई। मोबाइल की टॉर्च जलाकर वो किचन की ओर बढ़ी। तभी बालकनी का दरवाजा खुद से खुल गया। एक ठंडी हवा आई और दीवार पर धीरे धीरे खून से लिखा गया, अब बारी तेरी है। उसने घबराकर दरवाजा बंद किया, लेकिन टीवी अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ एक ही फ्रेम था, एक घसीटता हुआ जिन, एक टांग वाला जो उसे घूर रहा था। अगली सुबह श्रेया ने शहर के एक पुराने तांत्रिक से संपर्क किया, भैरवनाथ। वो बिना कुछ पूछे बोला, तू जिन से जुड़ चुकी है। वो अब सिर्फ तेरा नहीं, तेरे खून से जुड़ा हर इंसान उसका शिकार बन सकता है। तांत्रिक ने एक उपाय बताया, कुएं को दोबारा सील करना होगा, लेकिन उससे पहले उस जिन को बुलाकर उसकी अस्थियों को आग में जलाना होगा जो कुएं के नीचे दबी है। कुएं की वापसी। श्रेया उसी रात गांव लौटी। विक्रम की हालत बिगड़ चुकी थी। वो गांव वालों को साथ लेकर कुएं तक गई, लेकिन किसी ने अंदर झांकने की हिम्मत नहीं की। श्रेया खुद अंदर उतरी। नीचे पहुंचते ही दीवारों से अजीब सी गंध आने लगी। वहां एक कोना था जहां से काली हड्डियां निकली, इंसानी नहीं और न ही किसी जानवर की। जैसे ही श्रेया ने उन्हें उठाया, कुआं हिलने लगा, हवा तेज और ऊपर दिखा। लुंड्रा जिन आग की लपटों में लिपटा, गुस्से से दहाड़ता हुआ, तेरा खून अब मेरा है, तू मुझसे नहीं बच सकती। श्रेया ने हिम्मत करके उन हड्डियों को जलती लकड़ियों में डाल दिया और तांत्रिक के दिए मंत्र पढ़े। जिन चीखा इतनी जोर से कि जमीन थर्रा उठी। उसकी आंखों से खून बहने लगा और फिर वो धुआं बनकर बिखर गया। अब क्या? कुआं सील कर दिया गया। विक्रम धीरे धीरे ठीक होने लगा। लेकिन एक रात श्रेया के घर में एक खरोंच के निशान फिर से दीवार पर उभर आए। अस्थियां तो जली, पर मेरी आत्मा अब तेरे अंदर है। लुंड्रा जिन की हड्डियां जल चुकी थीं, कुआं सील कर दिया गया था, विक्रम ठीक होने लगा था। लेकिन श्रेया की दीवारों पर फिर से खरोंच के निशान दिखने लगे, क्योंकि जिनकी आत्मा मरने से पहले श्रेया के अंदर घुस चुकी थी।
3 हफ्ते बीत चुके थे। श्रेया अब नॉर्मल दिख रही थी, लेकिन रात को अजीब बातें करने लगी थी। कई बार बिना कारण गुस्से में घर की चीजें तोड़ देती और सुबह कुछ याद भी नहीं रहता। एक रात उसने सपने में खुद को कुएं के अंदर चलते हुए देखा। आवाज आए, अब तुझसे और दूरी नहीं, तू ही मेरी जगह बनेगी। सुबह उठते ही उसकी आंखें कुछ पल के लिए लाल हो गईं और फिर वो सामान्य हो गई। श्रेया ने रात को अपने मोबाइल से एक सेल्फी ली। सुबह देखा तो उसकी तस्वीर में उसके पीछे वही लुंड्रा जिन खड़ा था, सफेद चेहरा, एक टांग और जलते बाल। श्रेया डर गई, लेकिन तभी दरवाजा खुद खुला और कमरे की दीवार पर खून से लिखा गया, अब तू मैं हाँ। भैरवनाथ तांत्रिक को फिर बुलाया गया। उसने श्रेया को देखकर कहा, अब जिन बाहर नहीं, वो तेरे अंदर बस चुका है। तुझे छोड़ने के लिए उसे नया शरीर चाहिए जो तेरे खून का हो। विक्रम खतरे में था। जिन की आत्मा धीरे धीरे श्रेया के दिमाग पर कब्जा करने लगी। कई बार वो खुद को आईने में देखकर चिल्लाने लगती, ये मैं नहीं हूं, ये वो है। एक रात विक्रम के कमरे में श्रेया खुद चलकर गई, हाथ में चाकू था। लेकिन विक्रम ने देखा, उसकी चाल में कुछ घसीटने जैसा था और आंखें गहरी काली। भैरवनाथ ने सुझाव दिया, श्रेया को पीपल के पेड़ के नीचे पूर्णिमा की रात को बैठाकर आत्मा निकालने का तांत्रिक यज्ञ करना होगा। लेकिन खतरा था, अगर जिन निकलने से पहले किसी और को छू ले तो वो उसमें समा जाएगा। पूर्णिमा की रात यज्ञ शुरू हुआ। जैसे ही मंत्र पढ़े गए, श्रेया जोर जोर से चीखने लगी। उसकी आवाज बदल गई थी, तू नहीं रोक सकता मुझे, अब मैं अमर हूं। चारों ओर हवा चलने लगी, पत्ते उड़ने लगे और पेड़ से एक काली परछाई निकली, जिनकी आत्मा। लेकिन इससे पहले कि तांत्रिक मंत्र पूरा करता, जिन हवा में गायब हो गया। अब क्या हुआ? श्रेया बेहोश हो गई, लेकिन ठीक हो गई। विक्रम ने चैन की सांस ली। लेकिन यज्ञ से लौटते वक्त गांव के एक मासूम बच्चे ने अचानक हंसते हुए कहा, लुंड्रा जिन तो अब मेरे अंदर है, खेलोगे?